Hello dear student, this is another video of the chapter change in profit sharing ratio among existing partners. Beta, today's topic is super profit method. बेटा आपको पता है ना कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे जो गुडविल के कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के या गुडविल को वैल्यूएशन करने के। एक मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड मेथड था सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। आपको बेटा मैं एक वीडियो के अंदर जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड समझा चुकी होगी। वो 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम बात करें सेकंड मेथड की, गुडविल के वैल्यूएशन के सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? ऐसा प्रॉफिट जो कि एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, किससे? नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा। एक एग्जांपल है, मान लो एक इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स हैं, ठीक है। 3-4 फर्म्स ऐसी हैं जिन्होंने 1 लाख रुपीज लगाया हुआ है। नॉर्मली उनको कितना परसेंट कमाना चाहिए? 10% मान लो कमाना चाहिए। कितना हो गया 1 लाख का 10%? 10,000 नॉर्मल प्रॉफिट है उनका। लेकिन अगर कोई फर्म जो है वो क्या कमा रही है? उससे ज्यादा कमा रही है। फॉर एग्जाम्पल 15,000 कमा रही है, तो कितना उनकी वैल्यू गुडविल, उनका सुपर प्रॉफिट कितना होगा बेटा? 5,000। मेरा कहने का क्या मतलब है कि जितना पैसा लगाया है बिजनेस में उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं या कैपिटल इन्वेस्टेड कहते हैं इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कि मान लो मैंने कहा 1 लाख का 10% कितना आ गया? 10,000। पर अगर कोई फर्म 15,000 कमा रही है तो कितना ज्यादा कमा रही है? 5,000 ज्यादा कमा रही है ना, उसको क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट जो है एक्सेस होता है और हम कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा दोबारा बता रही हूँ, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट आपको पता है ये क्या है? जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड किया था उसके अंदर भी हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं ना। दोबारा बता देती हूँ, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं? अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम मैं आपको बता देती हूँ बेटा, इसको हम कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहते हैं। इन्वेस्टेड का मतलब क्या? जो बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटा ये क्वेश्चन के अंदर हमें दी होगी। 5% है, 10 है, 15 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे कि जितना पैसा लगाया है इनटू कितने परसेंट नॉर्मली कमा लेना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1 लाख लगाया, 10% जो है कितना हो गया? 10,000। पर अगर कंपनी कितना कमा रही है? 15,000 कमा रही है, तो 15,000 माइनस 10,000 आ गया 5,000 सुपर प्रॉफिट। अभी इससे गुडविल नहीं निकली, अभी सिर्फ क्या निकला है? सुपर प्रॉफिट निकला है। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड कई बार क्वेश्चन के अंदर हमें नहीं दिया होता, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? इसकी 2 अप्रोच हैं, एक है एसेट अप्रोच, एक है लायबिलिटी अप्रोच। एसेट अप्रोच में बेटा हम क्या करते हैं, जितने भी एसेट्स हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, टाइपराइटर, है ना, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सारी एसेट्स लेनी है। एसेट साइड से सारी एसेट लेनी है, पर किसको नहीं लेना? गुडविल को नहीं लेना। क्यों? क्योंकि वही तो निकालनी है हमने। गुडविल को निकालने का मेथड यही है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बेटा वो इन्वेस्टमेंट होती है जो बिजनेस के प्रोग्रेस के लिए नहीं, अलग से हमने बाहर इन्वेस्ट की हुई है। फॉर एग्जांपल हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेते हैं, तो वो हमारी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। हम क्यों कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा? ताकि हमें उनसे डिविडेंड मिले। जैसे मैंने बोला कि शेयर्स में हमने पैसा इन्वेस्ट कर लिया, तो इसका मोटिव ये थोड़ी था कि हमने अपने बिजनेस को ग्रो करना है। इसका मतलब ये था कि हम अपने जो इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे? इनकम रिसीव करेंगे। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती। ये जो है मैंने एग्जांपल दिया, शेयर्स को इन्वेस्ट करना, शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना, उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वो जो है इसमें से माइनस हो जाती है। मीन्स एसेट्स में हम कौन सी एसेट लेते हैं? करंट एसेट्स लेते हैं और फिक्स एसेट लेते हैं। कौन सी एसेट नहीं लेते? गुडविल नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वही तो हमने कैलकुलेट करनी है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए नहीं होती। और फिक्टिशियस एसेट नहीं लेते। अब फिक्टिशियस एसेट कौन सी होती है? जैसे आपको याद होगा हमने +1 में किया था नॉमिनल एसेट्स। 2 आती है इसके अंदर। एक तो आती है बेटा जैसे हम कहते हैं ना डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस।
कि प्रॉफिट एंड लॉस का वैसे तो क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर हमें डेबिट बैलेंस दिया होता है, वो फिक्टिशियस एसेट में आती है। और एक होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट पता है नाम लार्ज स्केल पर करते हैं, तो वो धीरे धीरे उसको क्या करते जाते हैं, रिटर्न ऑफ करते जाते हैं, खत्म करते जाते हैं। कि जब हम लार्ज स्केल पर एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च करते हैं तो उसमें से धीरे धीरे उसको क्या करते जाते हैं, रिटर्न ऑफ करते जाते हैं। एक एग्जांपल ले रही हूँ, मान लो हमने एडवर्टाइजमेंट पर 1 लाख खर्च किया, तो हमने सोचा 5 साल अब हमें एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो 1 लाख को हम 5 से डिवाइड करें तो हर बार का खर्चा कितना आ गया, 20,000। तो उसको हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। आपको बताया था प्लस 1 में डेब्ट फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं इसको। डेब्ट फॉर रेवेन्यू में क्या बताया, एडवर्टाइजमेंट। तो वो हमारी फिक्टिशियस एसेट्स है। 2 एसेट बता रही हूँ मैं, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड डेब्ट फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आते हैं। लेस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटी को हम एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं, जो बाहर वालों को हमने पे करनी है। दोबारा सुनो, कैपिटल एम्प्लॉयड, वैसे तो क्वेश्चन में अगर दिए तो हम फार्मूला लगा के निकाल देंगे। जब हमें नहीं दे रखी तो डिपेंड करता है ये वाली अप्रोच दी हुई है या ये वाली, मतलब हमें कौन सी चीज़ दी हुई है हमें वैसे निकालना है। जैसे अगर तो हमें एसेट्स दे रखी है, सारी एसेट्स लेनी है, सिर्फ क्या लेना है, ना गुडविल लेनी है, ना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेनी है, ना फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस जो हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज है। आउटसाइड लायबिलिटी को हम एक्सटर्नल लायबिलिटी भी कहते हैं। अब बात करें, अगर हमें ये अप्रोच से नहीं मतलब नहीं दिए हुए, ये सारी आइटम्स नहीं दी हुई, तो हमें लायबिलिटी अप्रोच वाली आइटम्स दी होंगी, तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल मतलब जो पार्टनर की कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है, प्लस रिजर्व्स। रिजर्व्स पता ही है ना आपको क्या होते हैं, जो पैसा अलग से जोड़ कर रखा जाता है क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, उसके लिए, माइनस गुडविल, क्योंकि यहाँ पर हमें ये 3 चीजें छोड़ी है ना बेटा, गुडविल छोड़ी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट छोड़ी है और फिक्टिशियस एसेट, तीनों की तीनों यहाँ पर देखो हम माइनस हो गई हैं। पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस होगा माइनस गुडविल माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये 2 अप्रोचेज हैं, एसेट अप्रोच हो या लायबिलिटी अप्रोच हो, दोनों में हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा वो सेम होगा। मेरा कहने का क्या मतलब है, कभी कभी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी होती, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम बेटा क्या करते हैं, 2 अप्रोचेस लेते हैं, एक एसेट अप्रोच एक लायबिलिटी अप्रोच। और दोनों ही नहीं हमें अप्रोच एक टाइम में लगाने, वो हमारे को क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें एसेट्स दे रखी हैं या पार्टनर के कैपिटल और रिजर्व दे रखे हैं। अगर तो हमें एसेट दे रखे हैं तो हम ये वाले अप्रोच निकालेंगे, सारी एसेट लेंगे, इसमें क्या नहीं लेना, ना गुडविल लेनी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेनी और फिक्टिशियस एसेट नहीं लेनी। माइनस करनी जितनी आउटसाइड लायबिलिटीज है। आउटसाइड लायबिलिटी को मैंने क्या बोला बेटा, इसको एक्सटर्नल लायबिलिटी भी कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक्सटर्नल। अब बात करें हम लायबिलिटी अप्रोच की। लायबिलिटीज अप्रोच के अंदर क्या आता है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस ये सारा जो हमने इसमें नहीं लिया, क्या नहीं लिया, गुडविल नहीं ली, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं ली और फिक्टिशियस एसेट्स नहीं ली। अब बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कभी कभी हमें क्वेश्चन के अंदर क्या नहीं दिया होता, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ, तो हमें क्वेश्चन के अंदर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। अब उस सिचुएशन में क्या करें, उस सिचुएशन में जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला हो जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। वैसे मैंने नॉर्मल प्रॉफिट का बेटा फार्मूला क्या बताया है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। पर जहां नहीं दिया होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, वहां पर अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है तो आप वहां पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लोगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा होता है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा होता है, तब हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, देखिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड is equal to opening capital employed plus closing capital employed, closing capital employed divided by 100। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लेना है कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला,
अगर तो हमें एसेट्स दे रखी होंगी तो हमने एसेट अप्रोच लेनी है, अगर हमें लायबिलिटीज की आइटम दे रखी होगी तो हम लायबिलिटी वाली अप्रोच लेंगे। अगर कुछ नहीं है होगा, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2 ले लेना है। तब हमारा फार्मूला नॉर्मल प्रॉफिट का क्या बन जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। या कभी कभी हमें अगर ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा तो हम इस तरह से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल लेंगे। अभी तक हमने बेटा क्या निकाला था, सुपर प्रॉफिट निकाला था। तो वैल्यू ऑफ गुडविल का फार्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। आपको याद होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने कहां पर भी लिए थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी लिए थे, सुपर प्रॉफिट मेथड में भी हम लेंगे। अब दोबारा समझो इस मेथड को। सुपर प्रॉफिट मेथड ऐसा मेथड है जो कि गुडविल की वैल्यू करने में यूज होता है। सुपर प्रॉफिट वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म के कंपैरेटिवली ज्यादा कमाती है। अगर मान लो दो बिजनेस अलग अलग है, एक पार्टनरशिप फर्म जो है 1 लाख रुपया लगाकर 10% कमाना चाहिए, दूसरी फर्म ने भी 1 लाख ही लगाया और 10% कमाना चाहिए, 10,000 बनता है। पर अगर एक फर्म 10,000 की जगह पर 12,000 या 15,000 कमा रही है तो वो एक्स्ट्रा कमा रही है, उसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। अगर दूसरी फर्म 10,000 कमाए या 10,000 से कम कमाए तो यानी कि उनको कोई भी उनकी गुडविल है ही नहीं, नो गुडविल है, क्योंकि मिनिमम हमें कितना कमाना चाहिए, जितना नॉर्मल प्रॉफिट है। तो मैंने आपको बताया सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला मैंने बेटा बताया, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद मैंने आपको बताया कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम कैपिटल इन्वेस्टेड होता है, कि वो पैसा जो हमने बिजनेस के अंदर लगाया है। उसकी 2 अप्रोचेस बताई थी बेटा, एक एसेट अप्रोच और एक लायबिलिटी अप्रोच। एसेट अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, अगर हम लायबिलिटी अप्रोच अपनाते हैं तो फार्मूला क्या बन जाता है, पार्टनर्स कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। लेकिन कभी कभी हमें क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हो तो हम नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला क्या लिखते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। और कभी कभी हमें वो भी नहीं दिया होता, कभी कभी हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दी है, तो फिर हम क्या करेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला लिखेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद जब ये निकल आया तो हम फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो हमारा वो नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा। एवरेज प्रॉफिट भी आपको निकालना आता है क्योंकि आपने पहले मेथड में सीखा था। तो हम दोनों का जब डिफरेंस लेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है इट मींस हमने सुपर प्रॉफिट अर्न किया है। तो फिर वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर हो गया बेटा। अब मैं ये वाला मेथड जो है वैल्यू ऑफ गुडविल का क्या करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 करवा रही हूँ आपकी बुक का। बेटा मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ। A firm earned profit of rupees 80,000 and 1 lakh and 1,20,000 and 1,80,000 during 2010-11, 11-12, 12-13, 13-14। हमें 4 सालों को बेटा क्या दे रखा है, प्रॉफिट्स दे रखे हैं। द फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 5 लाख। हमें 5 लाख की इन्वेस्टमेंट दे रखी है, जो पैसा लगाया है बिजनेस में। और फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15% पर एनम, कि हमें जो फेयर रेट ऑफ रिटर्न मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 15% पर एनम। Calculate goodwill of the firm based on 3-year purchase of average super profit of last 4 year। पिछले 4 सालों का एवरेज निकाल के हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला आपको आता है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको समझा रही हूँ बेटा। सबसे पहले आप लिखोगे एवरेज प्रॉफिट। सबको पता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब मैं यहाँ पर सीधा फार्मूला ना लगा के सीधा बता रही हूँ। हमारे पास 80,000 के प्रॉफिट दे रखे हैं बेटा, प्लस सेकेंड ईयर में हमें 1 लाख के प्रॉफिट दे रखे हैं, प्लस थर्ड ईयर में हमें 1,20,000 के प्रॉफिट दे रखे हैं, और फोर्थ ईयर में हमें 1,80,000 के प्रॉफिट्स दे रखे हैं।
अब सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। 4 क्यों किया, क्योंकि बेटा गिन के देखो 1 2 3 4, 4 सालों को हमने प्रॉफिट लिया तो 4 से ही डिवाइड करेंगे। और हमारी प्रॉफिट्स में किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट आपको आती है। जैसे मैंने आपको सेकंड वीडियो में समझाया था कि कौन सी आइटम्स को ऐड करते हैं, कौन सी माइनस करें, जैसे नॉर्मल लॉस हो गया, नॉर्मल गेन हो गया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आ गया या अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वो पॉइंट्स थे एडजस्टमेंट। यहाँ क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कही गई, तो हम क्या करेंगे, सीधा ही लिख देंगे। तो अब मैं बताती हूँ आपको कितना आया, 4,80,000 अपॉन 4, इसका आंसर आ जाएगा रुपीज 1,20,000। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला बेटा आपको आता ही है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड, या लिख दो या कैपिटल एम्प्लॉयड लिखो, एक ही बात है बेटा। आपको क्वेश्चन के अंदर कैपिटल इन्वेस्टेड 5 लाख दी हुई है, 5 लाख इंटू 15/100, तो बेटा कितना आ गया 75,000। अब बेटा आपको पता है ना, जब सुपर प्रॉफिट अप्रोच चल रही, सुपर प्रॉफिट मेथड चल रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले क्या निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, क्योंकि हमने क्या निकाल लिया है बेटा, अब हमने निकाल दिया है एवरेज प्रॉफिट निकल गया हमारा, और क्या निकल चुका है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना बेटा 1,20,000 है, और हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो है 75,000, तो कितना आ गया बेटा 45,000। ये क्या आया, सुपर प्रॉफिट आया। और वैल्यू ऑफ गुडविल का आपको फार्मूला आता ही है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और सुपर प्रॉफिट कितना बेटा 45,000 है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा क्वेश्चन के अंदर 3 दे रखे हैं, तो 3 से क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, 1,35,000 हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई। समझ आ गया बेटा कि सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाले, फिर हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाले, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके हमारा क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। और वैल्यू ऑफ गुडविल का फार्मूला आपका सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो आंसर आ गया रुपीज 1,35,000। बेटा अभी 11 क्वेश्चन आपने खुद करना है, मैं अब करवा रही क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले मैं रीड कर रही हूँ, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज 10 लाख, कि अनुज और बीनू की कैपिटल हमें 10 लाख दे रखी है, एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। जो हमें रेट ऑफ रिटर्न दिया होता है ना वो 15% दे रखा है। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर इज 60,000 ईच। अब आपको पता है 2 पार्टनर हैं, एक पार्टनर की सैलरी 60,000, दूसरे की भी 60 है, तो कुल मिलाकर 1,20,000 आ गई। ये फ्यूचर में होने वाला एक्सपेंस है, जो कि हम प्रॉफिट में से क्या करते हैं माइनस। The profit of the last 3 years were 2,80,000, 3,80,000 and 4,20,000। 3 सालों के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। हमें पिछले 3 सालों का एवरेज करके सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखा है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। बेटा अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करेंगे। अब हमें दे रखी है कैपिटल इम्प्लॉयड, क्वेश्चन में दी हुई है। जैसे मैंने आपको कैपिटल इम्प्लॉयड की 2 अप्रोचेस कराई थी, एक एसेट अप्रोच है, एक लायबिलिटी अप्रोच। ये लायबिलिटी अप्रोच है कि कैपिटल इम्प्लॉयड का फार्मूला आपको आता है ना, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और माइनस क्या करते हैं हम बेटा इसके अंदर गुडविल को। पर हमें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कैपिटल इम्प्लॉयड दे रखे हैं रुपीज 10 लाख। ये 10 लाख जो है कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला बेटा क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो अब हम क्या करेंगे, जो 10 लाख है इंटू 15/100 कर देंगे इसका। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है 15% दे रखी है, तो हमारा बेटा आ जाएगा रुपीज 1,50,000। ये क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल प्रॉफिट इन अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब हमें बेटा दे रखे हैं नॉर्मल प्रॉफिट 2,80,000 प्लस 3,80,000 प्लस थर्ड ईयर का हमें प्रॉफिट 4,20,000 दिया हुआ है। सबको अगर हम प्लस कर दें, डिवाइडेड बाय 3 कर दें, 10,80,000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, 3,60,000 आ जाएगा।
ठीक है। अब हम एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब आप देखिए हमारे जो प्रॉफिट्स आए हैं वो आए हैं 3,60,000। उसके अंदर हम दोनों की जो सैलरी है जो माइनस कर देंगे 1,20,000। अब ये 1,20,000 कहाँ से है आपको बता देते। 60,000 एक बंदे को सैलरी मिली थी, दो को कितनी मिली होगी 1,20,000। तो इसका आंसर हो जाएगा 2,40,000। कुछ बच्चे इस तरीके से करते हैं सोल्व, और कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट में उसको सेट कर लेते हैं अमाउंट्स को। कैसे, जैसे मान लो हमारे पास 2,80,000 है ना प्रॉफिट है, उनमें से 1,20,000 आप माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा 1,60,000। और 3,80,000 जो है उसमें से 1,20,000 माइनस कर दे तो आ जाएगा बेटा 2,60,000। और 4,20,000 में से 1,20,000 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा बेटा 3 लाख आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। 7,20,000 आ गया डिवाइडेड बाय 3, तब भी बेटा 2,40,000 लगा हमारा। ऐसे भी 2,40,000 आया। बेटा दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं कि हम हर बार 1,20,000 1,20,000 माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको 3 से डिवाइड करो, तब भी आंसर हमारा 2,40,000 आएगा। अदरवाइज जब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हो ना बेटा, उसमें से अगर आप ये 1,20,000 जो दोनों को सैलरी दी थी अगर हम वो माइनस कर देते हैं तब भी आपका बेटा 2,40,000 ही आएगा। अब आप क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट निकालोगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको बेटा क्या दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट के लिए। अब बेटा देखिए आप सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आपको फार्मूला पता है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी आपको एवरेज प्रॉफिट मैंने बताया कितना आया 2,40,000, और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना आ गया था 1,50,000। तो हमारा आंसर आ गया 90,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दिए हुए हैं एवरेज प्रॉफिट, सॉरी वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, हमें दे रखा है कि एवरेज सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब 90,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹1,80,000। बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, आपने सुपर प्रॉफिट मेथड जो है सीखा जो कि गुडविल को वैल्यू करने का था। तो मैंने आज आपको सुपर प्रॉफिट मेथड समझाया क्या होता है, उसका फार्मूला बताया। उसके बाद आज मैंने आपको बेटा 2 क्वेश्चंस कराए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 10 और एक क्वेश्चन नंबर 12। 11 बेटा आपने अपने आप करना है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।